हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। तो देखिए कहा गया कि दो समांतर श्रेणियां यानी कि एपी, दो एपी हैं जिनका सार्व अंतर बराबर है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हमें बताना है कि अगर इन दो समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर तो 100 है, तो बताइए इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो दो समांतर श्रेणियां हमें नहीं दी गई है, तो मैं मान लूंगी कि पहली एपी A1, A2, A3, AN है और जो दूसरी एपी है वो B1, B2, B3, BN है। इस तरह से मैंने मान लिया कि ये दो एपी हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का जो सार्व अंतर है वो बराबर है, तो मैंने माना दोनों एपी का जो सार्व अंतर है वो D है। अब हम यहाँ पर AN और BN निकाल लेंगे। सबसे पहले AN निकालेंगे, तो देखिए AN बराबर होगा A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता है। अब इसी तरह BN निकाल लेंगे, तो BN बराबर होगा B1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब AN और BN का अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालना तो यानी घटाएंगे, तो देखिए घटाने पर, अब जब घटा रहे हैं तो नीचे यहाँ पर इन सभी के जो साइन है वो बदल जाएंगे। ठीक है, देखिए BN प्लस का है तो ये माइनस का BN हो जाएगा, प्लस का B1 माइनस का B1 हो जाएगा, ये प्लस का N माइनस 1 इंटू डी है, ये माइनस का N माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब AN माइनस BN क्या आएगा, AN माइनस BN आएगा। फिर बराबर A1 में से माइनस करेंगे B1, तो क्या आ जाएगा, A1 माइनस B1। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का n माइनस 1 इंटू डी है और ये माइनस का n माइनस 1 इंटू डी है। एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये कट जाएंगे। तो देखिए क्या आया घटाने पर, an माइनस bn बराबर है A1 माइनस B1। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर, अब हम इन दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, अब 100वें पदों का अंतर निकालना है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं 100 लिख लूंगी, तो यहाँ n की जगह 100 आ जाएगा, तो A 100 माइनस B 100 बराबर क्या आ जाएगा, A1 माइनस B1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन दोनों एपी के 100वें पदों का जो अंतर है वो क्या है, बराबर 100। ये हमें दिया है, यहाँ लिख लीजिए दिया है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे n की जगह क्या लिख लेंगे, 1000 लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, A 1000 माइनस B 1000। तो ये दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर निकल रहा है, माइनस कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा, A1 माइनस B1 ही आएगा। ठीक है, अब हमें पता है A1 माइनस B1 क्या है, 100 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 माइनस B1 बराबर 100। तो दोनों एपी के 1000वें पदों का जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 100 ही आ रहा है। तो अतः इनके 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से पूरी तरह से कट जाती हैं। तो यानी हमें यहाँ पर ना n निकालना है, ये आप याद रखना। कि सबसे पहले यहाँ पे आप रफ में समझिए, देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999। 1 2 3, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये। ठीक है, इसको 7 से भाग कीजिए। देखिए मैं इसको 7 से भाग कर रही हूँ, तो देखिए आएगा 7 एकम 7, 9 में से 7 गए 2, ये 9 नीचे उतारा, कितना आया, 7 चौके 28, 9 में से 8 माइनस करूंगी, कितना आया 1। अब मैं ये 9 अगर नीचे उतारूं तो 19 आएगा, तो देखिए 19 7 से नहीं कटता, पर अगर यहाँ 9 की जगह 4 होता, ठीक है, तो देखिए 7 दूनी 14, तब ये कट जाता। तो यानी 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या 7 से कट रही है वो कौन सी है, 994 है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। ठीक है, इसे आप 7 से भाग करके देखिए, 7 एकम 7, 10 में से 7 माइनस करा 3, अब ये 0 नीचे आएगा तो ये 30 बन जाएगा। तो देखिए 30 जो है 7 से भाग नहीं होता, पर अगर यहाँ 0 की जगह 5 होता, ठीक है, तो ये 5 जब नीचे आता तो देखिए 7 पंजे 35, तो ये कट जाता। तो यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 7 से कटती है वो क्या है, 105।
अब देखिए यहाँ पर हम 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की श्रेणी लिख लेंगे। अभी हमने देखा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होती है कौन सी है? 105। ठीक है, अब इसके बाद अगली संख्या कौन सी होगी? क्या करेंगे? 105 में हम 7 प्लस कर देंगे। कितना आ गया? 112। फिर इसी तरह अगली संख्या पता करनी है तो क्या करेंगे? फिर 112 में 7 प्लस कर देंगे। इसी तरह 7 प्लस करते जाएंगे क्योंकि 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की श्रेणी है। ठीक है, तो 112 में 7 प्लस करा कितना आ जाएगा? 119। फिर 119 से अगली संख्या जो 7 से विभाजित हो, 119 प्लस 7 कितना आ गया? 126। ठीक है, इसी तरह सबसे लास्ट यानी कि सबसे अंतिम संख्या जो कि 7 से विभाजित होती है कौन सी है? अभी हमने देखा था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 से विभाजित होती है कौन सी है? 994। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ए क्या है? ए यानी जो सबसे पहला पद है, ये देखिए श्रेणी बन चुकी है यहाँ पर समांतर श्रेणी। ठीक है, ये एक एपी बन चुकी है। तो यहाँ पर ए क्या हुआ? 105। ठीक है, डी क्या होगा? बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे। 112 माइनस 105, डी है यहाँ पर 7। 112 में से 105 माइनस करा, क्या आ गया? 7। ठीक है, अब देखिए मैंने माना कि ये जो एपी है, इस एपी में कुल n पद है। ठीक है, यानी कि 3 अंकों वाली ऐसी कुल n संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाजित होते हैं, ये मैंने मान लिया। तो nवां पद 994 होगा, जैसे कि पहला पद यहाँ पर 105 है, दूसरा पद 112। ठीक है, तो इस तरह मैंने माना कि कुल n पद है, तो ये जो nवां पद हुआ ये क्या हुआ? 994। तो यानी कि an बराबर 994। इसी तरह लिखूंगी ना, जैसे कि पहला पद 105 है तो मैं लिखूंगी a1 बराबर 105, दूसरा पद 112 है तो a2 बराबर 112। तो nवां पद 994 तो यानी an बराबर 994। ठीक है, अब an किसके बराबर होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता है। फिर बराबर 994 ऐसे लिखा। फिर देखिए a यहाँ पर कितना है? 105, तो a की जगह 105 आ गया। फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने निकाला, क्या आया? 7 बराबर 994 ऐसे लिखा। अब ये प्लस का 105 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 105 हो जाएगा और ये यही रहेगा। n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105 हो गया। ठीक है, फिर इसे ऐसे लिख लेंगे n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 में से 105 माइनस करेंगे, कितना आया? 889 आ गया। ठीक है, अब n माइनस 1 के साथ गुणा में है 7। जब मैं n माइनस 1 को यहीं रहने दूंगी और ये जो गुणा में 7 है इसे बराबर के दूसरे पे दूंगी तो इसके बटे में आ जाएगा। तो 889 के बटे में आ गया 7 और ये दोनों 7 से कट जाएंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। फिर देखिए n माइनस 1 बराबर क्या आ गया? 127। अब n की वैल्यू निकालनी है, n यही रहेगा। माइनस का 1 जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 127 प्लस 1 कितना आ गया? 128। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 128। यानी इस एपी में कुल 128 पद हैं। तो यानी 3 अंकों वाली ऐसी कुल 128 संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं। तो अतः यहाँ 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं।